जगह पढ़ा था कि अगर रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हो तो उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। मर्द हजरात अक्सर कहते हैं जी आप क्यों चला रही हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप क्यों फील्ड में निकली हुई हैं, तो उसके लिए फिर मिस जवाब फिर उसी तरह देना पड़ता है जिस तरह का सवाल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेन एंड डिजिटल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, ख़वातीन को आपने मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जो कि पोलियो वर्कर हैं और वो पोलियो पिलाने बच्चों को अपनी बाइक चलाकर आती हैं। नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या सारा ये है सीन, बाइक चलाना खुद और फिर खुद ऑफिस आना। हालांकि बहुत कम, अगर हम 100 में से एक खातून की बात करें तो 100 में से एक खातून ही मुश्किल से अपनी बाइक चलाकर आती हैं। गाड़ी चलाते हुए मैं ख़वातीन को देखा हुआ है, लेकिन बाइक चलाते हुए हम शाज़ो नादिर ही ख़वातीन को देखते हैं। तो नौरीन, कैसा ख्याल आया कि अपनी बाइक पे आपने जाना है, अपने ऑफिस और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है? बस मिस मेरा शौक था, शौक के लिए सीखी थी, फिर हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर ज़रूरत बन गई और इसके अलावा चूँकि अब ऑफिस घर से दूर है तो वैसे भी तो एक्सपेंस करने हैं, तो अपनी बाइक जब बंदे को आती है, ड्राइव करना आती है, तो बंदा इजी हो जाता है। तो कब डेथ हुई थी और बाइक कब आपने सीखी थी? आपके शौहर की कब डेथ हुई थी, पहले ये बताइए। बाइक मिस मैंने 2016 में सीखी थी, तब मुझे शौक था और हस्बैंड की डेथ जो है वो 19 में हुई है। तो उसके बाद 2 बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रही हूँ कि उनको बखूबी किसी काबिल बनाऊँ। अच्छा ठीक है, वो तो सारा कुछ हमें समझ आता है। बाइक चलाते हुए कभी किसी ने कोई आवाज़ लगाई हो, परेशान किया हो? क्योंकि अक्सर हम रोड्स पर देखते हैं कि जब ख़वातीन बाइक चला रही होती हैं तो लोग उनको मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। मिस काफ़ी दफ़ा ऐसा सीन हुआ है और अब काफ़ी करख्त बात है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हो तो उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो मर्द ख़वातीन पे आवाज़ें कसते हैं वो उन्हीं के बराबर हैं। अच्छा, बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? बेटियां हैं या बेटे हैं आपके? मिस मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे हैं। माशाल्लाह। तो बेटों ने कभी नहीं कहा कि अम्मा आप खुद बाइक चला के जा रही हैं, हम आपको छोड़ आते हैं? मिस अभी वो बहुत छोटे हैं, बड़े वाला 9 साल का है और छोटे वाला 7 साल का है। तो वो खुश होते होंगे अपनी अम्मा को बाइक चलाते हुए देख के? बल्कि वो तो कहते हैं कि हम अम्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव पे जाएं, हमें पता लगे हमारी माँ किस तरह ड्राइव करती है, बाहर क्या करती है। लेकिन आपको पता है इतने छोटे बच्चे, अभी तो वो स्कूल ट्यूशन के लिए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका ध्यान उधर ही रहे, पढ़ाई की तरफ ही रहे। तो आपका घर कहाँ है? कितना टाइम लगता है आते हुए, जाते हुए कितना टाइम लगता है? मिस मैक्सिमम हाफ आवर का है रास्ता, गवाल मंडी रहती हूँ मैं और बस आते जाते यही हाफ आवर ड्यूटी टाइम, उसके अलावा फिर हाफ आवर। हाँ ठीक है, वो तो सारा कुछ समझ आता है। पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा था तो आपने सोचा कि उबर करीम यूज़ करने की बजाय वो अपनी बाइक का ही इस्तेमाल कर लें। मिस ये देखें कि मेरे ख्याल में शौक जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जिस तरह अब मुझे शौक़ था कि मैं बच्चों की किसी तरीके से खिदमत करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में आई हूं, मैं बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन कर रही हूं। इसके अलावा हम डेंगू का सीन भी करते हैं, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खिदमत खल्क करें और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। अच्छा, जब आप अपने एरिया में आती होंगी पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने, तो तब लोग देख के हैरान होते होंगे क्योंकि माएँ बाहर निकलती हैं अक्सर। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हमने पोलियो के कतरे नहीं पीने हैं, तो माएँ देख के भी हैरान होती हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अक्सर ऐसे होता है कि मेरी मतलब फील्ड में जो कुलीग्स हैं, जो दोस्तें हैं, वो अक्सर इस तरह होता है, जो अनजान बंदा मुझे फ़ौरन देखता है वो कहता है आप बाइक पे, तो मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, अपनी सवारी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी सवारी, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, अपनी सवारी तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी जब आप सर्वे करने के लिए निकली हो पोलियो के कतरे पिलाने, तो किसी मर्द ने कहा हो कि आप क्यों बाइक चला के आ रही हैं, या इस तरह की कोई बात हुई हो? इस तरह के सवालों जवाब तो रोज़ सुनने को मिलते हैं, कभी नहीं, रूटीनली मिलते हैं कि मर्द हजरात अक्सर कहते हैं जी आप क्यों चला रही हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप क्यों फील्ड में निकली हुई हैं। तो उसके लिए फिर मिस जवाब फिर उसी तरह देना पड़ता है जिस तरह का सवाल होता है। फील्ड में तो हम लोग भी निकलते हैं, हमारा भी आमना सामना जो होता है मर्द हजरात से भी होता है, ख़वातीन से भी होता है, तो हर जगह पे ये तो बातें सुनने को मिलती ही है हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। औरत के लिए तो वाकई मसाइल बहुत हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी का मर्द अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर सका कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के बराबर काम कर सकती हैं। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ख़वातीन मर्दों के बराबर काम कर सकती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा कुछ नाज़रीन ऐसा है कि हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है उनकी खातिर। अच्छा, फैमिली ने कभी क्रिटिसाइज़ किया हो कि बाइक पे क्यों जाना है, ओवर क्रीम इस्तेमाल करें?
मिस स्टार्ट में जब मैंने सीखी थी तो मुझे भाई ने सिखाई थी, और मेरे ख्याल में उसने मुझे 20 मिनट भी नहीं दिए टोटल बाइक सिखाने के लिए। और उसने मुझे पहली बात यही की थी कि हाँ हाँ अब तुम बाइक चलाओगी और लोग हमें बातें करेंगे। तो फिर मैंने उसको कहा था, क्योंकि बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, मेरी मदर सिटी जो है वो वाली है, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सिटी में जहाँ मेरी शादी होके गई है, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं वहीं चलाऊँगी, आप टेंशन ना लें। शौहर को पता था कि आप बाइक चलाती हैं, आपको चलानी आती है? जी मिस, बिल्कुल, वो उनकी कंडीशन ऐसी थी, वो बीमार रहते थे, तो उनकी मौजूदगी में भी मैं चलाती रही हूँ। उन्होंने कभी मना भी नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि काफ़ी दफ़ा उनको हॉस्पिटल भी मैं बाइक पे ही लेके गई हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा नौरीन, वैसे मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चाहती हूँ। मेरे घर वाले, क्योंकि मेरा घर भी आपकी तरह ग्वाल मंडी के पास ही है, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। मैंने तो खैर ऑटो लगवाया हुआ है, तो मुझे अक्सर बाबा ने कहा कि यार बाइक ले लो, स्कूटी ले लो। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं। जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा तुम उन खातून का करने जा रही हो जो बाइक चलाती है। मैंने कहा हाँ, तो तुम भी स्कूटी ले लो। मैंने कहा यार स्कूटी मैं लेके लोग देखेंगे मुझे, लेकिन आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मिस देखें, ये आपके अंदर का खौफ है। जब आप अपने अंदर के इस खौफ को ख़त्म कर देंगी, फिर आप ये नहीं सोचेंगी कि लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते रहते हैं। लोग बिल्कुल ऐसे ही है। लोग आपको बातें करते हैं और वो ये नहीं देखते कि आप मजबूरी के तहत बाहर निकले हो या फिर आप अपने शौक के लिए बाहर निकले हो। जी बिल्कुल मिस, देखें, जब तक हम दूसरे बंदे के अंदर नहीं जाते, हमें नहीं पता कि अंदर क्या स्टोरी चल रही है, उसकी लाइफ कितनी क्रिटिकल है। ये तो जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तभी पता लगता है। इसी तरह जब हम राह चल रहे हैं तो किसी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या मसाइल हैं, वो हमें खुद पता है, और हमारे मसाइल को हमने खुद ही हल करना है, कोई भी नहीं करता। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो? हस्बैंड की डेथ ही कह सकते हैं। नहीं, बाइक चलाते हुए हम पूछ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है। वो लम्हा ऐसा है कि हम उसको कभी भी नहीं भुला सकते हैं। लेकिन बाइक चलाते हुए कोई एक ऐसा ताना या कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की हो और आपने कहा कि मैंने कल से बाइक नहीं चलानी है? मिस, ये चीज़ें मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ हस्बैंड की मौजूदगी में, इसलिए मेरे ख्याल में मैंने इस चीज़ को कभी नोट किया। हाँ, होता है कि यार इनके अपने घर में माएँ बहनें नहीं हैं जो पीछे बैठ के हमें आवाज़ें कसते हैं, और आवाज़ें भी बड़ी किस्म की सुनने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच नौरीन, आपने हमें अपना टाइम दिया। ये बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद है और अपने बच्चों की खातिर घर से बाहर निकलती हैं, बाइक पे ट्रैवल करती हैं और हमारे लिए, हमारे माशरे का एक रोल मॉडल हैं। और बाकी ख़वातीन को, अच्छा नौरीन, एंडिंग करने से पहले मैं एक आपसे मैसेज लेना चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं जो घरों से बाहर निकलती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और जो बाइक्स भी चलाती हैं या ड्राइव करती हैं, ड्राइव करते हुए भी बहुत सारे ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं, लोग देते भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उन सबके लिए मैसेज है कि आप सिर्फ अपने एम पे कॉन्सेंट्रेट करें, आपको क्या करना है। लोग हमेशा बोलते रहते हैं, और हिम्मत करें और अपने अंदर के डर को ख़त्म करें, तभी आप सरवाइव कर सकती हैं, वरना हमारी सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली वो लेडीज़ जो बाहर निकलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौरीन ने बहुत अच्छी बात कही है कि सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से भी लोगों की जितनी भी बातें हैं उनको आप एक साइड पे रखें और अपने एम को देखें कि आपने करना क्या है, और उसकी खातिर आप आगे बढ़ते रहें, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।